देखिए फलन दिया गया है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स। ठीक, ये 6 को निष्पत्ति होता है और निष्पत्ति यहाँ पर इन्वर्स चैप्टर चल रहा है तो इन्वर्स का मतलब होता है पावर -1 और साइन का पावर या कॉस का पावर 6 में से किसी का पावर -1 दिया रहेगा तो उसको हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये साइन इन्वर्स का प्रांत होता है -1 से +1 तक होता है, बीच नहीं, तक होता है। फिर यहाँ पर परिसर इसका होता है -π/2 से +π/2 तक। और यहाँ पर कॉस है तो कॉस है, कॉस इन्वर्स है तो कॉस इन्वर्स का भी होता है -1 से लेकर के +1 तक। और इसका परिसर होता है 0 से लेकर के 0 से लेकर के पाई तक होता है। 0 से पाई तक होता है मतलब साइन का जो मान आता है, परिसर आता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों में आ सकता है, लेकिन जो कॉस का आता है परिसर आएगा, मुख्य मान आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। 0 से लेकर के 180 डिग्री तक आएगा कॉस का मान, मुख्य मान। अब देखिए कॉसेक है तो कॉसेक का होता है प्रांत r माइनस रियल नंबर -1 और -1 मतलब -1 और 1 को छोड़ करके सभी रियल नंबर आ जाएंगे। लेकिन प्रांत में क्या होता है -π/2 से +π/2 तक होगा, लेकिन उसमें 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ करके। 0 छोड़ने का मतलब जैसे यहाँ पर ले रहे हैं हम -3 और ये 3, ये हो गया। अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा ऐसे 0, तो इसका मतलब हो जाएगा -3 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, लेकिन 0 छोड़ देंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला फलन देखिए, अगला फलन क्या है, अगला फलन है सेक इन्वर्स। इसका प्रांत हो जाएगा r -1 और 1, -1 और 1 को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वो सब हो जाएंगी। और यहाँ पर इसका हो जाएगा परिसर 0 से पाई तक होगा, लेकिन उसमें -π/2 को क्या करेंगे हम लोग, -π/2 को छोड़ देंगे, -π/2 को छोड़ करके 0 से लिखेंगे 180 तक, तो उसमें तो 90 तो आएगा ही, लेकिन 90 को क्या कर देना है, 90 को छोड़ देना है। अगला है टैन इन्वर्स। टैन इन्वर्स इसमें जितने प्रांत का मतलब इसमें जितना भी रियल नंबर होगा तो सब प्रांत में हो जाएंगे। और यहाँ पर इसका परिसर लिखना होगा टैन इन्वर्स में, तो टैन इन्वर्स में -π/2 और +π/2 के बीच में लिखेंगे। -π/2 मतलब हो गया 90 और ये +π/2 का मतलब हो गया +90, तो इसके बीच में लिखेंगे तो बीच में कितना भी डिग्री, 89 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, सब माइनस प्लस दोनों में हो सकता है, लेकिन इन दोनों से कम में होगा, इससे कम हो जाएगा और इससे भी कम होगा। और इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं, -90 और +90 नहीं लिख सकते हैं टैन में। वही साइन का बात आएगा तो साइन का बात आएगा तो साइन में लिख सकते हैं, लेकिन टैन में नहीं लिख सकते हैं, टैन इन्वर्स में। अब हो गया कॉट इन्वर्स, तो कॉट इन्वर्स का भी प्रांत हो जाता है r, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, और परिसर हो जाता है 0 से पाई। 0 से पाई होने का मतलब 0 और पाई छोड़ करके उसके बीच में जितना भी डिग्री होगा वो सारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस चैप्टर में जितना भी फार्मूला का यूज है उस फार्मूला को सारे इसमें हम लिख दिए हैं, सारा फार्मूला इसमें लिख दिए हैं। इस फार्मूला में कहीं भी किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरुण कुमार और आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल अल्बर्ट कोचिंग में स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के टॉपिक पर आते हैं, और आज का टॉपिक है इन्वर्स। इन्वर्स में से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहला एक्सरसाइज 2.1, जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात करना, और यहाँ पे इन्वर्स का मतलब होता है कि जैसे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, सेक थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, इसमें सबका घात दे देगा -1, ठीक है। और उसका मुख्य मान ज्ञात करना होगा, तो मुख्य मान के लिए हम इसमें लिंक दिए हुए हैं, लिंक देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इन्वर्स -1/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ऐसे क्वेश्चन में इसको मानेंगे हम, मानेंगे यहाँ पर y =
साइन इन्वर्स -1/2, ठीक है। अब ये फार्मूला होता है कि साइन इन्वर्स माइनस थीटा, साइन इन्वर्स माइनस थीटा इक्वल हो जाता है माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस साइन इन्वर्स थीटा हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन इन्वर्स -1/2, तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/2 हो गया। अब साइन बाहर दिया हुआ तो कोष्ट में लिखा हुआ 1/2, तो ये देखेंगे साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन में ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का होता है, तो इसको रेडियन में बदल देंगे। 30 में हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 से कट जाएगा 6 बार में, तो इसीलिए हो जाएगा पाई/6, ठीक है। तो ये पाई/6 हो गया। तो साइन वाई इक्वल माइनस साइन इन्वर्स पाई/6, चूँकि सूत्र होता है साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल थीटा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल माइनस पाई/6। अतः इसको लिख सकते हैं, y को यहाँ पर माना गया है साइन इन्वर्स -1/2, तो वही यहाँ पर लिख देंगे y के जगह पर साइन इन्वर्स -1/2 इक्वल पाई/6। ये पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। यही मुख्य मान, इसी को मुख्य मान बोलते हैं। यहाँ पर डिग्री में नहीं लिखा जाता है, डिग्री में भी लिखेंगे तो सही होगा, लेकिन डिग्री को बदल करके रेडियन में उसके बाद आंसर दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, रेडियन बदल दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कॉस इन्वर्स √3/2, तो इसको भी मानेंगे y इक्वल कॉस इन्वर्स √3/2। अब ये यहाँ पर डायरेक्ट √3 यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो कॉस में देखेंगे कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये कॉस में होता है 30 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पर 30 होता है, तो उसको रेडियन में बदल देंगे तो पाई/6 हो जाएगा। तो कॉस इन्वर्स और कॉस थीटा इक्वल होता है थीटा, इसलिए हो जाएगा y इक्वल पाई/6। अब y को माना गया है यहाँ पर कॉस इन्वर्स √3/2, तो y की जगह पर रख देंगे कॉस इन्वर्स √3/2, सॉरी यहाँ पर छूट गया है, तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स √3/2 इक्वल पाई/6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कोसेक इन्वर्स 2, तो यहाँ पर इसको मानेंगे y इक्वल कोसेक इन्वर्स 2। अब यहाँ पर कोसेक दिया है, तो अंदर भी जो कोष्ट में दिया है इसको भी देखेंगे कोसेक में ही कितना डिग्री का ये मान होता है, तो y इक्वल कोसेक इन्वर्स पाई/6, तो ये पाई/6 हो गया। तो फॉर्मूला होता है कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा इक्वल थीटा, इसलिए कोसेक इन्वर्स कोसेक पाई/6 इक्वल क्या हो जाएगा, पाई/6। ये y इक्वल माना गया, तो y की जगह पर रख देंगे हम कोसेक इन्वर्स 2, तो ये हो जाएगा पाई/6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में दिया गया है tan इन्वर्स -√3, तो इसको मानेंगे हम y बराबर tan इन्वर्स -√3। अब यहाँ पर सूत्र होता है tan इन्वर्स माइनस थीटा इक्वल हो जाता है, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस tan इन्वर्स थीटा हो जाएगा। अब बाहर निकल गया तो यहाँ पर बच गया, इसलिए y बराबर माइनस tan इन्वर्स √3। अब क्या करेंगे हम, अब ये tan में देखेंगे कि √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो tan में ये √3 होता है 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री का होता है, तो उसको रेडियन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा पाई/3। अब ये पाई/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर अब tan √3 की जगह पर रख देंगे tan पाई/3। अब tan इन्वर्स tan पाई/3 हो गया, तो इसके लिए सूत्र होता है, चूँकि tan इन्वर्स tan थीटा इक्वल थीटा हो जाता है, थीटा लिख दिए, तो इसमें थीटा का काम कर रहा है पाई/3। तब क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर माइनस है, तो इसके जगह पर रख माइनस को बाहर रखे और पाई/3 लिख दिए। अब y की जगह पर जो माने थे वो रख देंगे, tan इन्वर्स -√3 इक्वल -पाई/3। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इन्वर्स -1/2, तो इसको माना जाएगा y बराबर कॉस इन्वर्स -1/2। अब ये मान लिए यहाँ पर, अब माइनस में दिया गया, माइनस थीटा दिया गया, तो माइनस थीटा दिया गया, तो इसके लिए सूत्र होता है कॉस इन्वर्स माइनस थीटा, तो माइनस थीटा इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कॉस इन्वर्स दिया गया है -1/2, तो क्या करेंगे, इसको हम पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 कर देंगे, तो कॉस इन्वर्स 1/2 हो गया। तो कॉस में देखेंगे 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस में होता है ये 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री है, तो इसको हम बदल देंगे रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा पाई/3।
तो वाई इक्वल पाई माइनस कॉस इन्वर्स कॉस पाई बाई 3। इसके लिए सूत्र होता है कॉस इन्वर्स कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो गया, तो थीटा के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर थीटा क्या दिया है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 लिख देंगे, पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसका यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया, तो पाई के नीचे हम 1 लिख सकते हैं हर में। अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, और 1 से 3 में भाग देंगे तो आएगा 3, और 3 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस 3 से भाग देंगे 1 में तो हो जाएगा 1, और 1 से पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई, तो 3 पाई में से हम माइनस कर देंगे पाई तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पर y को माने थे हम कॉस इन्वर्स -1/2, तब यहाँ पर y की जगह पर रख देंगे हम क्या कॉस इन्वर्स -1/2, तो इक्वल हो जाएगा 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan इन्वर्स -1, इसका मान ज्ञात करना है, मुख्य मान। तो यहाँ पर इसको हम मानेंगे, माना कि y बराबर tan इन्वर्स -1। अब एक सूत्र होता है tan इन्वर्स माइनस थीटा, तो tan इन्वर्स माइनस थीटा में हम माइनस को बाहर निकाल देते हैं, माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस tan इन्वर्स थीटा हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा y बराबर माइनस tan इन्वर्स 1, और 1 हो गया तब tan में देखेंगे कि 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो 1 होता है ये 45 डिग्री का, तो 45 का होता है तो इसको हम बदल देंगे रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 हो गया, तो यहाँ पर सूत्र होता है चूँकि tan इन्वर्स tan थीटा तो इक्वल थीटा हो जाएगा, तो थीटा का मान यहाँ पर है क्या पाई बाई 4 है, तो लिख देंगे हम पाई बाई 4, और पहले से यहाँ पर माइनस दिया गया है तो उसको लिख देंगे यहाँ पर माइनस, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 हो गया तो y की जगह पर हम क्या रख देंगे, y के जो माने थे यहाँ पर y माने हैं क्या tan इन्वर्स -1, तो y की जगह पर रख दिए हम tan इन्वर्स -1, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है क्या सेक इन्वर्स 2/√3, तो इसको हम माना कि y बराबर सेक इन्वर्स 2/√3। अब ये देखेंगे कि सेक इन्वर्स में सेक में कितना डिग्री का मान होता है 2/√3, तो ये होता है 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान होता है, तो इस 2/3 की जगह पर हम रख देंगे 2/√3 की जगह पर रख देंगे हम सेक रख देंगे। अब सेक में मान होता है तो सेक में लिखेंगे, और वो रेडियन में उसको बदल देंगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा, तो सेक इन्वर्स सेक पाई बाई 6। अब एक सूत्र होता है चूँकि सेक इन्वर्स सेक थीटा हो जाता है थीटा, तो लिख देंगे y इक्वल पाई बाई 6, पाई बाई 6 हो गया। तो यहाँ पर y को माना गया था सेक इन्वर्स 2/√3, तो y की जगह पर रख देंगे हम 2/√3, y इक्वल हो गया। तब इतना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कॉट इन्वर्स √3, तो कॉट इन्वर्स √3 दिया गया है, तो इसको हम मानेंगे, माना कि y बराबर कॉट इन्वर्स √3। अब कॉट इन्वर्स √3 है तो देखेंगे कॉट में कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो ये होता है 30 डिग्री का वैल्यू, तो 30 डिग्री का होता है तो उसको रेडियन में बदलेंगे, तो रेडियन में बदलने के लिए हम बताए हैं कि डिग्री में हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर क्या किया हम पाई बाई 6 दिया गया है थीटा में, तो यहाँ पर सूत्र होता है कॉट इन्वर्स कॉट थीटा इक्वल थीटा, तो यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है पाई बाई 6, इसलिए हो जाएगा y इक्वल पाई बाई 6, इतना ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर y को माना गया है कॉट इन्वर्स √3, तो y की जगह पर रख देंगे हम कॉट इन्वर्स √3 और इक्वल हो जाएगा पाई बाई 6, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कॉस इन्वर्स -1/√2, तो यहाँ पर इसको मानेंगे, पूरा को मान लेंगे हम y मान लिए, y बराबर कॉस इन्वर्स -1/√2। अब एक सूत्र होता है चूँकि कॉस इन्वर्स माइनस थीटा, अगर कोण होता है थीटा हो जाता है अगर माइनस में, तो उसको पाई में से माइनस कर देते हैं कॉस में, तो कॉस यहाँ पर लिखेंगे कॉस इन्वर्स माइनस थीटा इक्वल पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लेंगे तो इसको हम कर देंगे, इसमें से माइनस को बाहर निकालेंगे तो इसको हम पाई में से माइनस कर देंगे, तो इसलिए हो जाएगा y इक्वल पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/√2। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर करेंगे
वाई इक्वल पाई माइनस 1/√2 है, तो 1/√2 को हम लिख देंगे कितने डिग्री का मान होता है कॉस में, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का होता है तो इसको हम बदल देंगे रेडियन में, रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा पाई/4। तो यहाँ पर क्या हो गया, वाई इक्वल कॉस इन्वर्स पाई/4। तो पाई/4 हो गया। तो सूत्र होता है कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल थीटा, इसलिए हो जाएगा वाई बराबर पाई माइनस, पहले से पाई है तो पाई लिख दिए हैं, और माइनस है तो माइनस लिखे हैं, और इसका हो जाएगा थीटा पाई/4। तो यहाँ पाई हम 4 लिख दिए हैं। अब क्या किए हैं, यहाँ पर हम एलसीएम ले लिए हैं, यहाँ पर एलसीएम लिए हैं तो डायरेक्ट लिए हैं, 4 जाएगा इधर, 4 पाई होगा, 4 पाई में से पाई घट जाएगा तो 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई/4 इतना हो गया। और यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, वाई बराबर 3 पाई/4। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कॉसेक इन्वर्स -√2, तो इसको माना जाएगा y बराबर कॉसेक इन्वर्स -√2। अब क्या करेंगे, माइनस का फार्मूला का होता है, तो सूत्र होता है कॉसेक इन्वर्स माइनस थीटा, माइनस को बाहर निकाल देंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा माइनस कॉसेक इन्वर्स √2। अब ये हो गया। तो अब देखेंगे क्या, अब यहाँ पर होगा ये √2 दिया गया है, तो इसको देखेंगे कोसेक में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो कोसेक में होता है ये 45 डिग्री का वैल्यू, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो उसको हम बदलेंगे रेडियन में। तो रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा पाई/4, पाई/4 हो गया। तो फार्मूला होता है कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा इक्वल थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है पाई/4, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई/4, बाहर माइनस है तो माइनस पाई/4, इतना ठीक है। आगे देखिए, y को यहाँ पर माना गया कोसेक इन्वर्स -√2, तो यहाँ पर y की जगह पर रख देंगे कोसेक इन्वर्स -√2 इक्वल हो जाएगा, अब जो दिया गया ये -पाई/4 है तो वो लिख देंगे -पाई/4। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 दिया है कि tan इन्वर्स प्लस कोसेक इन्वर्स -1/2 प्लस साइन इन्वर्स -1/2। अब क्या करेंगे, तो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कोसेक इन्वर्स माइनस थीटा। तो माइनस थीटा होता है तो पाई में से कोसेक इन्वर्स थीटा को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ भी दिया गया तो इसको भी क्या करेंगे हम, पाई में से कोसेक इन्वर्स 1/2 को माइनस करेंगे, और साइन इन्वर्स दिया है थीटा मतलब 1/2 -1/2, तो उसको लिखेंगे सूत्र के अनुसार कॉस साइन इन्वर्स माइनस थीटा इक्वल, माइनस को बाहर निकाल देंगे और हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स थीटा। अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे tan इन्वर्स 1 प्लस पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 माइनस साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, tan इन्वर्स, अब ये tan इन्वर्स दिया है तो ये tan इन्वर्स का tan इन्वर्स ही लिख दिए हैं, और माइनस tan इन्वर्स प्लस पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 और प्लस साइन इन्वर्स 1/2। क्या किए हैं, दोनों में से हम माइनस कॉमन कर लिए हैं तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दोनों दिया गया है माइनस में, तो दोनों माइनस में दिया गया है, तो दोनों में से माइनस को बाहर निकाल लिए। तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो जो जो माइनस में होता है वो सब प्लस में हो जाता है। तो ये दोनों माइनस में दिया गया है, तो दोनों यहाँ पर क्या हो गया है, दोनों प्लस में हो गया है। तो कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस साइन इन्वर्स 1/2, इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ये कॉस इन्वर्स थीटा प्लस साइन इन्वर्स थीटा इक्वल पाई/2 हो जाता है। तो पाई/2, तो दोनों के जगह पर हम क्या लिख देंगे, पाई/2 लिख देंगे। तो पाई/2 लिख दिए हैं, और यहाँ पर दिया गया है क्या, tan इन्वर्स 1 दिया गया है। तो tan इन्वर्स 1 दिया गया है तो 1 होता है 45 डिग्री का मान, तो 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर tan 1 के जगह आप लिख देंगे tan पाई/4, तो tan पाई/4 लिख दिए। तो सूत्र होता है tan इन्वर्स tan थीटा, tan इन्वर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा हो जाता है। तो क्या कर देंगे, थीटा क्या दिया है पाई/4, तो पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/2। अब क्या किए, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिए तो क्या किए, 4 से एलसीएम लेने के बाद क्या किया जाता है, हर से इसमें भाग दिया जाता है। तो भाग देंगे 4 से 4 में तो आएगा 1, 1 से पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगा, पाई लिखो चाहे 1 पाई लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर प्लस यहाँ पर है तो प्लस लिख दिए, 1 से 4 में भाग देंगे तो आएगा 4, अब 4 से पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 पाई, फिर माइनस का माइनस लिखे, 2 से भाग देंगे 4 में तो आएगा 2, और पाई है तो पाई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई हो जाएगा, ठीक इतना। अब उसके बाद 1 प्लस 4 पाई माइनस 2 पाई है, तो 1 पाई और 4 पाई जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा,
5 पाई में से 2 पाई माइनस कर देंगे तो 3 पाई/4 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, दिया गया क्वेश्चन में कॉस इन्वर्स 1/2 + 2 साइन इन्वर्स 1/2। तो यहाँ पर 2 बार दिया गया है। 2 बार देने का मतलब जैसे 2x हो तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, x + x लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर 2 दिया हुआ, मतलब ये 2 × साइन इन्वर्स 1/2 है, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। 2 बार लिखेंगे तो इसको हम प्लस में करके 2 बार लिख दिए, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स 1/2 + साइन इन्वर्स 1/2 हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोनों का थीटा सेम हो, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो दोनों के एक साथ करके यहाँ फॉर्मूला के अनुसार उसके जगह पर क्या लिख देंगे हम, π/2। तो π/2 लिख दिए। और यहाँ पर साइन इन्वर्स 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 को देखेंगे साइन में कितने डिग्री का मान होता है। तो ये साइन में होता है कितने डिग्री का मान, तो होता है ये 30 डिग्री का मान। 30 होने का मतलब π/6। अब 6 है मतलब 30 डिग्री दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, π/6 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में कटेगा, तो हो जाएगा π/6, ठीक है इतना। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर साइन इन्वर्स और साइन π/6 हो गया। तो चूँकि सूत्र होता है साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल थीटा, तो यहाँ के थीटा π/6 है, तो पहले से π/2 है और प्लस इसको सूत्र के अनुसार तोड़ेंगे तो π/6 बच जाएगा। तो π/2 अब प्लस π/6। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे 2 का और 6 का, तो लेंगे तो 6 आएगा, 2 से भाग देंगे 6 में 3 आएगा, 3 से पाई में गुणा करेंगे तो 3 पाई, फिर प्लस 6 से भाग देंगे हम 6 में तो 1 आएगा, 1 से पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पाई आएगा। तो ये हो गया 3 पाई और प्लस ये 1 पाई, 3 पाई 1 पाई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई और बाई 6 आएगा। तो कभी भी इनको सरलतम रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे 2 आएगा और 2 से भाग देंगे 3 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/3। तो यहाँ 4/6 लिखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 3, तो इसको लिख देंगे हम 2/3 और ऊपर पाई है तो पाई लिख देंगे 2π/3। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13 देखिए। 13 में क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 13 क्वेश्चन में दिया गया है यदि साइन इन्वर्स x = y हो तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान के लिए हम लिंक दिए हैं, लिंक में बताए हैं कि साइन इन्वर्स का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर परिसर और प्रांत दोनों का हम लिंक दे दिए हैं, जिसमें साइन इन्वर्स का, कॉस इन्वर्स का, टैन इन्वर्स का सारा का उसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो उसको समझिए और जब नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ साइन इन्वर्स x = y, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन π/2 -π/2 से y का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, और π/2 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। मतलब π/2 -π/2 से +π/2 तक होता है साइन इन्वर्स का वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया क्वेश्चन में tan इन्वर्स √3 - सेक इन्वर्स -2। तब यहाँ पर -2 दिया गया, तो इसके लिए सूत्र होता है सेक में, सूत्र क्या होता है, सेक इन्वर्स -θ = π - सेक इन्वर्स थीटा, ये सूत्र होता है। अब इसको हम सूत्र पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इतना को हम सूत्र पर तोड़ दिए, यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके π - सेक इन्वर्स 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट के बाहर दिया है माइनस, तो पाई है प्लस में और माइनस है सेक इन्वर्स 2 है माइनस में। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, जो माइनस में वो हो जाएगा प्लस में, ठीक है इतना। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, अब ये tan इन्वर्स √3 दिया गया है, tan इन्वर्स √3 को देखेंगे tan में कितना डिग्री का मान होता है। तो ये tan में होता है 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का होता है, तो लिख दिया tan इन्वर्स tan π/3। अब ये 60 डिग्री को हम बदल दिए हैं रेडियन में, तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हम π/3। उसके बाद ये माइनस पाई है तो उसको जस का तस लिखे। उसके बाद सेक इन्वर्स 2 है, तो सेक इन्वर्स 2 है, तो सेक है तो इसको भी देखेंगे अंदर सेक में होना चाहिए, तो सेक में होता है ये 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री का होता है, तो उसको भी रेडियन बदल दिए, तो हो गया π/3। अब π/3 हो गया। अब सूत्र क्या होता है, tan इन्वर्स tan थीटा इक्वल थीटा, और सेक इन्वर्स सेक थीटा इक्वल होता है थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर tan इन्वर्स tan थीटा था,
थीटा का मतलब पाई बाई 3 है, तो उसको हम लिख दिए पाई बाई 3। और ये सेक इन्वर्स सेक थीटा है, मतलब थीटा का मतलब यहाँ पाई बाई 3, इसका भी दिया है पाई बाई 3, तो इसका भी लिख दिया हम पाई बाई 3। और पाई को हम कर दिए लास्ट में माइनस पाई को। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में यहाँ पर 3 3 1 है, तो 3 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। अब 3 हो गया। अब 3 से 3 में भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 से पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाई, ठीक। और फिर 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 आएगा। 1 से करेंगे हम पाई में मल्टीप्लाई तो पाई आएगा। फिर 1 से भाग देंगे हम 3 में तो आएगा 3। अब 3 से और पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब ये पाई पाई दोनों जुड़ जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, और 2 पाई और माइनस करेंगे हम 3, 2 पाई में से हम 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा माइनस पाई। पाई लिखे या -1 पाई लिखे, बात वही है, -1 पाई या पाई या बाई 3, ये आंसर हुआ। और ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ये 2.1 आज लेसन कंप्लीट हुआ। अगला लेसन देखेंगे हम